हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। आज तक ली कंपनी की किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं आया था, इसलिए अंकल कहते हैं कि चलो हमें शुरुआत करनी चाहिए, वो तो नहीं आएगा। बट ली आज यहाँ पे आ जाता है। इनकी सिटी में एक बहुत बड़ी कंपनी आके ऑक्शन करने वाली थी। ये ऑक्शन कंपनी जिस भी होटल में अपना ऑक्शन करती उस होटल के चर्चे दूर दूर तक फैलने वाले थे एंड होटल काफ़ी फेमस होने वाला था। लेकिन ये अंकल बताते हैं कि हमसे पहले ही उस ऑक्शन कंपनी ने किसी और के साथ बात कर ली है, लेकिन ली कहता है कि अब तक साइन नहीं किए हैं, तो फिर हम ये कैसे मान सकते हैं। इनका बेस्ट होटल है यूनफैंग होटल, जो कि कभी शी के पापा का था, लेकिन अब वो वहाँ का इंचार्ज हैंशैंग मैन को बना रखा है। एंड ये ऑक्शन अगर इनकी तरफ होता तो इसी होटल में होता। अंकल अब फालतू में ऑक्शन कंपनी की रिक्वेस्ट करने को नहीं मानते, तो ली कहता है कि ठीक है, अगर मैंने उन्हें मना लिया तो यूनफैंग होटल के ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा हो जाएगा। एंड अगर मैं नहीं बना पाया तो मैं इस कंपनी में भी कभी नहीं आऊँगा, यानी कि इस होटल में भी कभी नहीं आऊँगा। इस बात को सुनते ही अंकल मान जाते हैं, बिकॉज इसे पूरी उम्मीद थी कि ऑक्शन कंपनी अब नहीं मानेगी। एंड इसमें और कोई तो नहीं, लेकिन चूचू इसकी हेल्प करने को तैयार थी। हाविंग ओशन होटल का भी लीगल इंचार्ज था, इसलिए जेसिका इसे शी से मिलवाती है एंड शी भी ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे ये आज ही हाविंग से मिली है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब से पार्टी में किस वाला सीन हुआ था, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे, ना ही शी ने इसकी एक भी कॉल रिसीव की थी, बिकॉज अब इनके एक दूसरे से मिलने पर किसी को शक हो सकता था। हाविंग इससे पूछता है कि वो जब सब कुछ पार्टी में हुआ था वो क्या था, तो शी इसे बताती है कि ली ने सिर्फ इसे बचाने के लिए वो अनाउंसमेंट की थी, वरना तो वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इन दोनों को ली भी देख के यहाँ पे आ जाता है। शी इसे बताती है कि मेरी फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है, एंड ली कहता है कि इसके ब्रदर इन लॉ तो मेरे ब्रदर इन लॉ। हाविंग के जाने के बाद शी से बताती है कि मैंने बचपन से जानती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया, तुम्हें प्रेटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ली कहता है कि तुम्हें तुम्हारी जीजू काफ़ी क्लोज है। ली शी को बिना बताए ही ऑक्शन वाली कंपनी के मालिक रोमन से मिलने चूचू के साथ ही चला जाता है। वापस लौटने पे जेसिका शी से पूछती है कि क्या तुम मुझे उस हाविंग का नंबर दिला सकती हो, लेकिन शी से बताती है कि अभी उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। तभी यहाँ पे अंकल की असिस्टेंट आके कहती है कि क्या तुम्हें पता है ली एंड चूचू साथ में रोमन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे आने से पहले वो दोनों ही हमारी कंपनी के बेस्ट पार्टनर माने जाते थे, एंड चूचू एंड ली की जोड़ी काफ़ी अच्छी भी लगती है, तुम्हें भी अपने ली का ध्यान रखना चाहिए। जेसिका शी को रोमन की वाइफ के बारे में बताती है एंड शी इसके वाइफ के पास ही पहुंच जाती है। मिसेस रोमन को इम्प्रेस करने के लिए शी एक अलग ही तरह की चाय बनवाती है इनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि हो भी जाता है। दूसरी तरफ ली एंड चूचू मिस्टर रोमन से बात बनाने के चक्कर में लगे हुए थे कि आपको अपना ऑक्शन हमारे बैंक होटल में करा लेना चाहिए, बट ये नहीं मान रहे थे बिकॉज इन्होंने दूसरे होटल से बात कर ली थी। इन दोनों की बातचीत काफ़ी अच्छी हो गई थी। इनकी बातचीत से शी को पता चलता है कि इन्हें बैडमिंटन का काफ़ी शौक है, तो शी भी कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना हम एक मैच करें। जब ली के इतने सब कहने से भी बात नहीं बनती, तो चूचू भी कहती है कि हमें पता है आप इस ऑक्शन के ज़रिए अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, मेरे पापा बहुत बड़े बैंक के मालिक हैं, अगर आप हमारे होटल में ये ऑक्शन कराएंगे तो आपको मेरे पापा से भी बहुत हेल्प मिलेगी। रोमन की बातों से काफ़ी खुश तो हो गया था, लेकिन इसने दूसरी कंपनी को प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए इन्हें ना कहते हुए से बड़ा बुरा लगता है। बट तभी इसकी वाइफ आती है शी को यहाँ पे लेकर कि देखो ये ली की गर्लफ्रेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसने हमें बैडमिंटन के लिए चैलेंज किया है। ली कहता है कि क्यों ना एक डबल मैच हो, एंड अब तो मिस्टर रोमन की वाइफ ने कहा था, जिसे ये भी कहाँ मना कर सकते थे। चूचू को इसके पैर के बारे में पता था, इसीलिए इसे खेलने से मना भी करती है, लेकिन ये नहीं मानता। एंड यहाँ पे अंकल की सेक्रेटरी भी मौजूद थी। चूचू अब शी को बोलती है कि तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें क्या उसकी हालत के बारे में पता नहीं है। शी कहती है कि मुझे पता है, मुझे उसकी चिंता है, लेकिन इसके साथ ही उनमें बिलीफ भी है। एंड चेंजिंग के टाइम रोमन भी इसकी लेग की हालत देख लेते हैं। चूचू ली के बिहाफ पे खेलना चाहती थी, बट ली इसे मना कर देता है। एंड दूसरी तरफ शी तो बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे ली की लेग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मिस्टर रोमन भी इससे पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो हम खेलें, एंड ली से हाँ बोल देता है। अपने असिस्टेंट के फ़ोन करने पे अंकल भी यहाँ पर पहुँच गए थे, बट लीजे शी को कहता है कि हम खेलने पे ध्यान देते हैं। देन ये दोनों काफ़ी अच्छा खेलते हैं। लीजे अपनी लेग इंजरी के बावजूद भी बाकी सबसे अच्छा खेलता है, लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में ये हार जाता है। बट अंकल यहाँ से बोल के चला जाता है कि ये जीत गया। ली की इतनी डेडिकेशन देखते हुए रोमन इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए ये ऑक्शन इसके होटल में करवाने को मान जाता है। ली एंड शी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिन्हें ऐसे देख के इसे काफ़ी बुरा लगता है, बिकॉज हेल्प तो इसने भी की थी। एंड आज काफ़ी दिनों बाद ली खुल के जी पाया था, वरना अब तक इससे ऐसे ही लगता था जैसे ये डिसेबल है।
सबके दया से एहसास दिलाती थी कि ये डिसेबल है, बट शी ने इसे ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होने दिया। चूचू से फ़ोन करके पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। एन इसे रियायतें देने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए था। ली कहता है कि मैं अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चूचू को इससे कुछ और भी बताना था, बट ये बीच में ही फ़ोन कट कर देता है। रोमन इन्हें बताता है कि सिर्फ ली की डेडिकेशन ही नहीं थी, बल्कि इसने पहले वाले होटल में देखा था कि वहाँ पे किसी का सामान चोरी हो गया था, लेकिन वहाँ का स्टाफ इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। एंड ये तो अपने साथ ऑक्शन में इतनी महंगी कीमतें सामान लाने वाला था, तो अगर उनमें से कोई गुम हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। ये ऑक्शन अब इनके यूनफैंग होटल में होने वाला था, इसीलिए इस इवेंट का चार्ज अंकल लेना चाहते थे। जब ली कहता है कि मैं इस सब का चार्ज लेना चाहता हूँ, तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तुम तो अभी पेशेंट हो। पर चूचू बोल देती है कि आपने शायद इसे उस टाइम नहीं देखा जब ये बैडमिंटन खेल रहा था, तो इवेंट प्लान करना इसके लिए क्या बड़ी बात होगी। एंड साथ में रोमन भी बोलता है कि हाँ, लियनस की गर्लफ्रेंड की वजह से ही तो ये ऑक्शन आपको मिला है। एंड अंकल की यहाँ पे एक नहीं चल पाती। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बिकॉज ये बहुत बड़ा इस इवेंट का इंचार्ज ली बनेगा, तो वो सबकी नज़रों में काफ़ी ऊपर हो जाएगा, काफ़ी फेमस हो जाएगा, जो कि इसके लिए काफ़ी बुरी बात होने वाली है। लेकिन एक बात और भी थी कि अगर ये इवेंट किसी तरह से बेकार हो जाए तो ली की इमेज पूरी तरह डाउन हो जाएगी। एंड यूनफैन होटल का चार्ज तो अभी हैंशैंग मैन के पास है ही, जो कि इसी का आदमी है, तो ऐसा हो सकता था। ली शी से पूछता है कि क्या तुम यूनफैंग होटल में जाने के लिए कंफर्ट हो, बिकॉज ये कभी इसके पापा का ही होटल था, जिससे कि इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। शी वहाँ पे जाने से पहले अपनी बहन को मिलने एक बार जाना चाहती थी। एंड लीजे से कहता है कि अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाना। साथ में अपने ड्राइवर को भी बोलता है पीछे से शी पे नज़र रखने के लिए, कभी कोई तीसरा बंदा शी को नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ पे पहले से ही हाउमिंग भी था। शी अपनी बहन के लिए केक्स लेके आई थी, जिससे पहले हाउमिंग इसके हैंड साफ करवाता है। शी को फिर से समझाता है कि जो तुम यिनफैंग होटल में जा रही हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। तभी इसकी बहन की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। शी इसे यकीन दिलाती है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, मैं उसका बदला ज़रूर लेके रहूँगी एंड काफ़ी जल्द लेके रहूँगी। यहाँ पे शी के ऊपर कोई नज़र रखे हुए था, जिसके बारे में ली को पता चल जाता है। इसे पता था कि इसके अंकल का ही आदमी होगा। शी को वहाँ से चलने में काफ़ी जल्दी हो रही थी। एंड जब ये हाउमिंग को बताती है कि ली ने मुझे बोला था कि मुझे अंधेरे से पहले वापस आना है, तो ये भी कहता है कि वैसे वो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड है, बट अपने रोल को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली निभा रहा है। इसे होटल तक पहुँचाने के बाद ली इससे आके मिलता है और कहता है कि अगली बार आपको अगर मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसे लेने के लिए आ जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउमिंग कहते हैं कि तुम इतना क्यों करते हो, तुम सिर्फ उसके नाम के बॉयफ्रेंड हो, मुझे इस बात का पता है। ली भी इसे कहता है कि मुझे भी ये पता है कि आप सिर्फ उसके नाम के जीजू हो, अभी उसकी बहन के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई है, बट फिर भी हो तो जीजू ही। अंकल के पास ही फोटोज़ पहुंच जाती हैं। शी की बहन को देख के इन्हें पता चल जाता है कि ये मिस्टर शी की बेटी है। 2 साल पहले जब इसके पापा पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, उसके बाद से कभी भी ये नहीं दिखी। बट अभी इन्हें ये समझ में नहीं आया था कि इसका शी के साथ क्या रिलेशन है एंड ये इसे मिलने के लिए क्यों गई थी। ली एंड शी बिना बताए यूनफैंग होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे शी अपनी बहन के साथ अपनी पुरानी यादें याद करती है। यहाँ पे वाइन को देख के इसे याद आता है हैंशैंग मैन अंकल बात कर रहे थे कि वो वाइन से पैसे कमाते हैं। ये भी यहाँ पे एक वाइन को देख लेके चेक कर ही रही थी कि हैंशैंग मैन अचानक से यहाँ पे आ जाता है, जो कहता है कि ये वाली वाइन का टेस्ट बड़ा अजीब है, आप प्लीज इसे मत लीजिए। शी तो इसे नहीं लौटाना चाहती थी, बट ली लौटा देता है। हैंशैंग मैन इनका कमरा कुछ इस तरीके से सजाया हुआ था बिकॉज ये देखना चाहते थे कि ये दोनों रियल कपल है या फेक। बट शी भी पूरी तैयारी के साथ आई थी, जिससे लगे कि ये रियल कपल ही है। अब इन दोनों के इस बात पे बहस होती है कि बेड पे कौन सोएगा एंड सोफे पे कौन। डिसाइड होता है कि जो बेड तक पहले पहुंचेगा उसी पे सोएगा। गेम में दोनों एक दूसरे काफ़ी क्लोज आते हैं, बट इन दोनों को अचानक से होश आ जाता है। अब वैसे तो ली बेड तक पहले पहुंच गया था, बट ये शी को धक्का देके अपने से पहले से पहुंचा देता है। हैंशैंग मैन अंकल को फ़ोन लगाता है कि आपने बताया भी नहीं वो दोनों आज होटल आ रहे हैं, मुझे वाइन छुपाने का भी टाइम नहीं दिया। अंकल कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ली अभी इन सब कामों पे ध्यान नहीं दे रहा, उसका सारा काम है ऑक्शन के सही से होने पे। बट उसके साथ जो वो शी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उससे बच के रहना। ली शी से इस रात के बारे में पूछता है जो कि इनकी काफ़ी अच्छे से स्पेंड हुई थी कि क्या तुम्हें वो याद है। एंड शी बोल देती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। ली को बड़ा अजीब लगता है कि इतना अच्छा टाइम ये कैसे भूल सकती है। ली इसे याद दिलाने के लिए दोबारा से ऐसा ही माहौल बनाता है तारों की छाँव वाला, एंड इसे एक एक डिटेल याद कराता है। ये दोनों अपना पास दोहरा ही रहे थे, बट शी को अचानक से होश आ जाता है। ये बोल के चली जाती है कि मुझे दांतों में दर्द हो रहा है। अंदर जाके सोचती है कि क्या उसने मुझे अभी प्रपोज किया था, बट मैं यहाँ पे क्यों आई, उसे लगेगा कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये दोबारा से बाहर जाती है, बट फिर अंदर आके सोचती है कि मैं भी ये क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए आई हूँ।
एंड अपना पार्टनर ढूंढने लग गई। नेक्स्ट डे शी को इस होटल की सेल्स दिखाई जाती हैं जिसमें कि वो वाली वाइन काफ़ी अच्छी बिक रही थी जो कि हैन चैंग मैन ने इसे देखनी नहीं दी। शी अब इसे खरीदने के लिए जाती है तो यहाँ पे इसे वो वाइन मिलती नहीं क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी, जो कि इसे काफ़ी अजीब लगता है। ये इस होटल के स्टोर में जाती है जहाँ पे सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था। इसे उस वाली वाइन को छोड़ के और कोई भी वाइन और सभी वाइन्स मिलती हैं सिर्फ उसी को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे हैन चैंग मैन भी था जो कि इन वाइन्स की सप्लाई चुपके से कर रहा था। शी यहाँ पे आके कहती है कि मैं वाइन ढूंढने के लिए आई थी एंड मुझे मिल गई, क्या मैं इस वाली को ड्रिंक कर सकती हूँ। हैन चैंग मैन कहता है कि ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपके लिए अभी भिजवाता हूँ ना। बट शी तो बोल देती है कि मुझे तो अब यही ड्रिंक करनी है। अब जब ये नहीं मान रही होती तो हैन चैंग मैन कहता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या। ये शी को कुछ हर्ट कर पाता है इससे पहले ही यहाँ पे ली आ जाता है। अब ना हैन चैंग मैन मान रहा होता है ना शी मान रही होती, जिस पे ली इस ड्रिंक को देखने के बहाने से नीचे गिरा देता है एंड हैन चैंग मैन के सामने काफ़ी नॉर्मल रिएक्ट करता है। शी इस बात पे इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि इसने क्या किया, बट लीजे इसे बताता है कि हैन चैंग मैन के सामने भी नॉर्मल रिएक्ट करना ही सही है जिससे कि ऑक्शन सही से हो सके। इसके अलावा ली पुलिस के साथ मिलके हैन चैंग के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर रहा है जो इसकी इस ऑक्शन के बाद वो पुलिस को दे देगा। शी इसे बताती है कि उस वाइन का ब्रांड मेरे पापा की फेवरेट ड्रिंक थी, इसलिए मैं उसके लोगों को पहचानती हूँ एंड वो नकली वाइन सेल कर रहे हैं। अंकल की असिस्टेंट उसे बताती है सारी बात कि शी किसकी बेटी है एंड वो यहाँ पे इनसे बदला लेने के लिए आई है। एंड अंकल कहते हैं कि शी अब मेरी नई मोहरा बनेगी। ऑक्शन की तैयारी शी काफ़ी अच्छे से देख रही होती है नॉर्मल रिएक्ट करते हुए। ली हैन चैंग के सामने कहता है शी को कि मैं तुम्हें इस ऑक्शन के बाद एक रिवार्ड दूंगा। शी हैन चैंग से कहती है कि देखिए आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इसने मुझे प्रॉमिस किया है। ली ने शी को कहा था कि यहाँ पे एक रॉक स्टार आने वाला है, तो शी को वेट था कि वो कौन आने से के साथ ही यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।